मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगगांव पहाड़ उत्तराखंड जेजुडवटी कमला जोशी। हम लोग उठबेरन रहते अपन कारोबार में लग गया। बढ़िया मौसम हो पहाड़न में, चिड़िया चहचहान और रहते थोड़ा ठंड ले ही रहो पहाड़न में। और आज एक दिनचर्या छ 4 जून 2023 रविवार, जेठ 21 गते, जेठ शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु और पूर्णिमा तिथि। तो वे ब्याल वक्त पूजे वक्त पुण्य लग गई, वे पुण्य बढ़ते है गयो। आज पूर्णिमा तिथि, दिन भर पूर्णिमा से भूई पड़े हो भोलवटी आषाढ़ कृष्ण पक्षी लग जाल। आज जेठ शुक्ल पक्षी है। मित्रों भागवत कथा 7 दिनक अंतिम भाग आज अपन लोग ये दिनचर्या दगाड़ जरूर देखा। और अपन लोगन कणी कस लागो भागवत कथा बतौन। तो मित्रों भागवत पारायणक भोली 21वां एपिसोड देखला अपन लोग ब्लॉग द्वारा। और आज 20वां भाग देखा तुम 7 दिनक जो पूछो भागवत कथा दिनचर्या दगाड़ अपन लोग ये जरूर देखा। अधिक है अधिक लोग देखा, अधिक है अधिक लोग शेयर करिया, कमेंट करिया, लाइक करिया, सब्सक्राइब करिया। और जी रहा जग रहा अपन लोग ना घर में मैया सुख समृद्धि करो। आजुक दिन अपन लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तुरंत राजा जन्मेजय को सूचना दी जाती है कि महाराज राजा के प्राणांत हो गए। जन्मेजय पागलों की भांति आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के बाद जब शुद्धि हो जाती है तो राजा जन्मेजय मन में क्रुद्ध है, क्रोधित है, व्याकुल है और निश्चय कर लेते हैं कि इन नागों का अंत कर दो। इधर पुरोहित है, हवन कुंड में यज्ञ प्रज्वलित करते हैं, आकर हवन कुंड में गिरने लगे हैं और जलकर समाप्त हो जाते हैं। बहुत नाग आकर समाप्त हो गए लेकिन तक्षक नहीं आया। तो राजा पुरोहितों से पुरोहित ध्यान लगाते हैं, देखते हैं और राजा को बताते हैं कि राजा तक्षक नाग अपनी मृत्यु के भय से देवराज इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया और देवराज इंद्र ने उसे अमृत पिला दिया और वो अमर हो गया। उसके बाद भी भयभीत है और इंद्र के सिंहासन के नीचे छुपा हुआ है, इसलिए वो हमारे मंत्र के प्रयोग से नहीं आ पा। राजा कहता है महाराज फिर क्या उपाय है? डाल सकते हैं, उसका आवाहन कर सकते हैं। जन्मेजय कहता है करने लगते हैं, देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। आकाश में गुरु बृहस्पति देखता है, बृहस्पति चिंतित हो जाते हैं कि यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब बृहस्पति जन्मेजय को रोकते हैं, ब्राह्मणों को रोकते हैं कि मंत्र रोक दो और जन्मेजय को समझाते हैं। कहते हैं कि राजा ये संसार में प्राणिनाम मृत्युवे ध्रुवम, ये सृष्टि का नियम है, निश्चित है। इसलिए राजा तू इतना शोक क्यों कर रहा है? या संदेह नहीं करना चाहिए, ये तो सृष्टि का नियम है। और जो सृष्टि के नियम में अभिमान करता है उसको दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। जो भी सृष्टि भगवान देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। परोददाति कुबुद्धिरेशा, यदि कोई ये सोचता है कि कोई दूसरा मुझे सुख दे रहा है या दूसरा मुझे दुख दे रहा है, तो ये उसकी कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। अहम करोमि इति वृथा विमानः, यदि कोई इस संसार में सोचता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं,
मैं करने वाला हूं। हम कई बार कह देते हैं ना, मैंने बच्चों को पैदा किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, घर बनाया है, कारोबार बनाया है, मैं करने वाला हूं। तो ये व्यर्थ का अभिमान है। हम कोई नहीं है करने वाले। करने वाला तो वही कर्णम कारणम करता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सशक्त जो परमात्मा है वही सब कुछ करने वाला है। तो कहते हैं महाराज, फिर ये संसार, ये पिता थे मेरे, मैं पुत्र था इनका। कहते हैं राजा, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक, ये संसार कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। तुम्हारे और इस राजा के शरीर के पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे, जो तुम्हें पिता पुत्र के रूप में यहां पैदा हुए। राजा ने जो शरीर धारण किया, उसका भोग काल यही समाप्त हो गया। यह संसार भोग योनि है। संसार में जो भी जीवात्मा आती है, वो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भोग करने के लिए आती है। मैंने पहले भी जाते हैं तो उनका फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और यह आदि की पुण्य हो जाते हैं तो पुण्य के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के भोग जब पूरे हो जाते हैं तो पुनः फिर इस संसार में फेंक दिया जाता है। और जब बुरे कर्म करते हैं तो वो पाप के रूप में प्राप्त होते हैं। पाप के रूप के कर्म जो है वो दुख के रूप में, कष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। बुरे कर्म शेष रह जाते हैं तो नरक आदि लोकों की प्राप्ति होती है। और जब वहां के भोग समाप्त हो जाते हैं, फिर इस संसार में भोग योनि में, किसी न किसी योनि में, किसी न किसी माता के गर्भ में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे भाषम, वो चक्र उसके बाद पुनः शुरू हो जाता है कि राजा शोक मत करो, तुम्हारे पिता का तो परम मोक्ष हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख श्रीमुख से, राजा उनका ये शरीर छूटा है, उनका शोक मत करो, कि हत्या करना बंद करो। जन्मेजय को ज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद जन्मेजय वहीं पर यज्ञ समाप्त कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शारण्य में जहां कथा सुना रहे, कहते हैं ऋषियों, मैंने तुम्हें वो सारी कथा सुना दी जो सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। कहते हैं कि ऋषियों, इस संसार में जब अच्छा जीवन जीना है तो निरंतर सत्य धर्म का आचरण करना चाहिए। कहते हैं 18 के 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने केवल एक ही बात लिखी है कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों का उपकार करना, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों के अनादर करना, उनकी हिंसा करना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा पुण्य संसार में कोई नहीं। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शब्दों के द्वारा पीड़ा पहुंचाना, ये बड़ा पाप है। दूसरे को कष्ट दे देते हैं, पीड़ा पहुंचा देते हैं। अंधे को अंधा कहेंगे तो उसको बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन अगर उसी अंधे को अगर हम कहते हैं सूरदास जी महाराज, तो उसे दुख महसूस नहीं होगा, कष्ट महसूस नहीं होगा। तो इसलिए संसार में निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात कि किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। माता पिता का पुत्र के प्रति विश्वास है, पुत्र का पिता के प्रति विश्वास है, भाई का भाई, पत्नी का पति पर विश्वास है। तो इनमें से कोई भी यदि किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाता है तो दूसरे का हृदय विदीर्ण हो जाता है। शरीरे अरिप्रहरति हृदय स्वजनत्व।
तो ये शत्रु होता है ना, जब वो प्रहार करता है शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, तो वो तो शरीर पर दवा करते हैं, उपचार करते हैं तो ठीक हो जाए। लेकिन जब अपना जन, अपना मित्र, अपना भाई बांधव, पिता पुत्र स्त्री पति एक दूसरे पर जब प्रहार करते हैं तो वो वाणी मैं कहने ही हो कि शत्रु के द्वारा प्रहार कर देते हैं, उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। इतना आदर किया, मैंने उसे पिता का स्थान दिया, मैंने उसे गवर्नमेंट वो फलाना फलाना नई टीम है रोटी बनाने वाली। रोटियां बना रहे हैं। और आगे राजा से कहता, राजा तूने बड़ा विश्वासघात किया, मैंने विश्वास में तेरी पूरी रक्षा की और तूने मुझे धक्का दे दिया। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। ताकत से मीरा कहते हैं इन 4 अक्षरों का जो तुझे अर्थ बता देगा, उससे राजा विश्वासघात के पाप से तेरी मुक्ति होगी। नहीं तो ये 100 से मीरा, विद्वान मन में सोचते हैं राजा शायद पागल हो गया, इनका क्या अर्थ हो सकता है? मेरी कन्या पालकी में आई। राजा कहता है ठीक है, अपने कहारों को भेज देते हैं पालकी लेकर। हरण किए हुए पालकी में बैठकर आते हैं, राजमहल में पालकी उतारी जाती है राजा के दरबार में। राजा कहते हैं कि देवी इन 4 अक्षरों का अर्थ बताओ, 100 से मीरा। कालिदास कहते हैं 100 का अर्थ बताते हैं, शरणांगत गतश्चापि वंचने का विदग्धता, अंकमारुह्य सुप्तानाम हंतम चिन्नाम पौरुषम। राजा शरणांगत में जिसकी गए हुए थे और वह अपनी गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करता रहा, और उसके बाद जब वो तुम्हारी गोद में सोया, इतना विश्वास उसको था कि उसने अपने को तुम्हारी गोद में सौंप दिया। राजा तुमने उसके प्राण लेने चाहे, सुषुप्तावस्था में, नींद की अवस्था में तुमने उसे मरने के लिए धक्का देकर छोड़ दिया। राजा इसमें कौन सा पुरुषार्थ छुपा हुआ है? कौन सा पौरुष का काम किया तुमने? से अर्थ राजा को सुनाते हैं। राजा सेतुबंधे समुद्रे तो गंगा सागर संगमे, सेतुबंध समुद्र में गंगा सागर के संगम पर ब्रह्मा मुच्यते पापा मित्रद्रोही न मुच्यते। ब्रह्म हत्या के पाप से जो पापी है वो भी वहां स्नान करके मुक्त हो सकता है, लेकिन मित्र के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति द्रोह करने वाला चाहे कितने तीर्थों का सेवन कर ले, उतना ही पश्चाताप का। मित्र के प्रति द्रोह करने वाला, द्वेष करने वाला, कृतज्ञ किए हुए उपकार को न मानने वाला, अस्थेयी स्वर्ण धन संपत्ति चुराने वाला चोर, और विश्वासघात का जो विश्वास का घात करता है। चत्वारो नरकम यान्ति यावदेव न संशय, ये चारों नरकगामी हैं, इनको कठोर नरकों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि कल्याणम इच्छसि देहि दानम द्विजातिभ्यो बंधु वर्गे सुरेरपि। राजा तुम राजा हो, राजा के पुत्र हो, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म का अनुष्ठान करो और देवताओं का पूजन करो और मित्रों को, स्वजनों को बुलाओ, अपने बंधु बांधव वर्गों के साथ
ब्राह्मणों का पूजन करो, देवताओं का पूजन करो और अपने इष्ट मित्र जान पहचान वाले सबको सुंदर सात्विक अन्न का भोजन कराओ। राजा, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, इस पाप से तुम्हारी निवृत्ति हो सकती है। उनसे उठकर भागते हैं और पालकी के पास चले जाते हैं। कहते हैं, देवी तुम ये सब कैसे जानती? तुमने बिल्कुल सारा वृतांत बता दिया है जो जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, तुम ये बताते हो कि तुम ये सब कैसे जानती? अंदर कन्या रूपी बैठी हुई कालिदास कहते हैं, प्रसादेनो श्रीमत काली प्रसाद कहा। राजा, देवताओं के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और महाकाली माँ की कृपा से सर्वम जानामि भोराजन भानुमत्यास्तिलम यथा। राजा, मैं सब कुछ जानता हूं, जैसे मैंने जान लिया था कि भानुमति की जंगा में तिल है। राजा तुरंत पालकी का पर्दा हटाते हैं, कालिदास समझ जाते हैं तो कालिदास है बाहर निकालते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं और राजा लज्जित होकर कालिदास से क्षमा याचना करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न थे, मैंने उन प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर तुमको दे दिया है, और यदि कुछ जानने की इच्छा हो तो बताओ। ऋषि कहते हैं, महाराज हम कृतार्थ हुए, धन्य हुए, और आपने हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत की हैं और हमें वो सुंदर कथा सुनाई जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, और सूत जी महाराज भी, सूत जी महाराज की जय। मैंने भी मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर आज 7 दिन तक आपको एक कथा सुनाई है। इसमें से लेश मात्र भी यदि आप में से कोई ग्रहण कर ले तो मेरे माता पिता का मुझे जन्म देना धन्य हो जाए, मेरे गुरुजनों का मुझे ज्ञान देना धन्य हो जाएगा। अगर एक भी यज्ञ के बाद कहते हैं कि एक अवगुण का त्याग करना चाहिए। मैंने पहले दिन से भी कई दिन कथाओं में कहा है, यज्ञांत में किसी न किसी, आप लोग जो बैठे हुए हैं और मंजू देवी जी या और जो लोग आपके भाई बांधव मनसा वाचा कर्मणा जो दूर दूर से आकर इस यज्ञ में समर्पित हुए हैं, इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, वो मन में आज रात को सोच लें कि क्या त्याग करना है। कल सुबह के संकल्प में आपसे त्याग कराऊंगा। अपने अवगुणों की लिस्ट बना लीजिए, दुर्गुणों की लिस्ट बना लीजिए। सबसे बड़ा, कोई मदिरा पानी पीता है तो वो मदिरा का त्याग करेगा, जो सुर्ती खाता है सुर्ती का त्याग करेगा, जो और कोई अवगुण है उनका त्याग करेगा। जिसके मन में यह हो कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, वो चाय का त्याग करेगा। फूल आदि का त्याग मत करना। मुझे एक बार जो दुर्गुण है हमारे अंदर, दुर्गुणों का त्याग करना है। तो आप यदि कोई अपने एक एक दुर्गुण का यदि त्याग कर देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी ये कथा धन्य हो जाएगी और ये भागवत यज्ञ धन्य हो जाएगा। दूसरा मेरा एक अनुरोध आप सबसे है, जो लोग इस घर के सदस्य हैं पहले से, आज से नहीं, जो बाहर से आए हुए हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, कुल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है जो बाहर रहते हैं, यहां से चले गए आजीविका के लिए, शिक्षा के लिए और किसी चीज के लिए, यदि आपके पास परमात्मा की कृपा है, आपके पास धन है, तो आप यहां आकर ऐसी व्यवस्था बनाइए, चाहे एक एक कमरा ही सही, जैसा आपको मैदान में चाहिए, जहां जहां हम सुख भोग कर रहे हैं, उस कमरे के साथ अटैच लैट्रिन, बाथरूम, किचन, इस तरह की व्यवस्था बनाइए। वर्ष में एक बार आप आइए यहाँ मैदान में, एसी चलाकर ठंडी हवा लेने से अच्छा तो यह है कि गर्मियों में इस पहाड़ में आइए और यहाँ की ठंडी हवा का, ठंडे जल का, शीतल जल का आनंद आप लीजिए। बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग लाखों रुपया खर्च करके
पहाड़ों में आते हैं और यहाँ के मौसम का आनंद लेते हैं। तो हमारा तो ये यहाँ घर है, अपने बुजुर्गों की थाती है, और ये थाती समाप्त न होने पाए कि जन्मभूमि। कहते हैं जननी जन्मभूमिष्ठो स्वर्गादपि गरीयसी। आपको वो स्वर्ग का आनंद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस जन्मभूमि में यदि आप आएंगे, जहां आपकी माता पिता की कर्मस्थली है, जहां आपकी जन्मभूमि है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर। आप सबसे पहले उसकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आज से 8, 10, 15, 20 साल बाद ये देवभूमि विधर्मियों की भूमि ना बन जाए, विधर्मी यहाँ आकर ना रहने लग जाए। इसलिए अगर इसकी रक्षा करनी है तो आप लोग प्रयास कीजिए। आप यदि आने लगेंगे, यहाँ सुविधा बनाने लगेंगे, तो कल को आपके बच्चे भी चाहे साल में महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, भ्रमण के लिए, अपने इष्ट देवों का पूजन यजन करने के लिए आने लगेंगे। और यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, शारीरिक क्षमता है, तो आप साल में 2 साल में यहाँ इस तरह के आयोजन कीजिए। मेरा कोई आग्रह नहीं कि मुझे बुलाइए। पार्टियां आने लगी हैं जो आपको, महिलाओं को यहाँ नृत्य भी करा देंगी, नाच भी करा देंगी, गाने भी सुना देंगे, बजाना भी सुना देंगे। मेरे साथ ये सब कुछ नहीं है। मैं तो केवल भागवत सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसकी प्रशंसा कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो लक्ष्मी नारायण जी से और मंजू जी से कहिएगा जो भी कहना है, मुझे गाली मत दीजिएगा। मैंने पहले ही कह रखा है, मैं तो केवल भागवत सुनाता हूँ, बाकी व्यर्थ की बातें नहीं सुनाता। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि यथाशक्ति आप अपनी जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास कीजिए। यदि परमात्मा की कृपा से आपको धन मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए। और मेरे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है, ये मेरे माँ की जन्मभूमि, मेरी जन्मदात्री की जन्मभूमि है। और इस जन्मभूमि में बचपन में भी कई बार आया हूँ, युवावस्था में भी आया हूँ, और उसके बाद इसी कार्य के लिए 2 बार यहाँ आने का मुझे सहयोग मिल गया। और मैं बड़ा गौरवान्वित होऊंगा। आगे यदि आप कोई ऐसा आयोजन करें, सामूहिक आयोजन करें, पूरे गांव वाले मिलकर आयोजन करें। और मेरा मन तो परसों राम मंदिर में गया था, तो मेरा मन कर रहा था अगर ये गांव वाले राम कथा का आयोजन करते तो मैं बिना किसी धन की लालसा के यहाँ आकर आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की होगी। प्रसाद आदि का वितरण होगा और उसके लिए आपका आभारी हूँ। और इस पद की गरिमा को बचाने के लिए और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अगर मैंने कुछ कठोरता कहीं पर कर दी हो, कोई कठोर शब्द किसी को बोल दिए हो और वो शब्द यदि किसी को लगे हो, और किसी प्रकार की भ्रष्टता यदि मुझसे हो गई हो, तो मैं करबद्ध प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो भी लोग इस यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हुए हैं, जो आए हैं, जिस रूप में भी उन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति दी है, जो नहीं आ पाए हैं, आना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं, परब्रह्म परमात्मा उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। उनके घर में निरंतर सुख रहे, शांति रहे और भगवान का उनके हृदय में निरंतर वास रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
राधिका देवी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। जय पार्वती बदले हर हर हर। गया है। कल को प्रातःकाल पूजन के बाद हवन होगा यज्ञ का, और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। यद्यपि भोजन भंडारा रोज ही आयोजकों की तरफ से चल रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है प्रसाद वितरण, प्रसादी बांट रहे हैं लोग। इस तरीके से आज 7 दिन की भागवत कथा का 7वां दिन समापन पर है और लोग अब भोजन कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, आरतियाँ चल रही, भजन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हैं। गाँव पहाड़ में काफ़ी भीड़ है और इस तरीके से लोग प्रसादी का आनंद भी कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए आज गांव पहाड़ में भागवत में। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और इसी गांव से मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी मैं यहाँ पर लिया हुआ हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं गांव के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले जो हमारे घर हैं उनका पहले रख रखाव कि सबसे पहले हमारी आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज से 10-15 साल के बाद हर कोई अपना धिनाल प्राणी यहाँ पर जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो समय आपके अब आ चुका है। तो इसलिए हम सभी लोगों को आज पूरा पंथ परिवार यहाँ पर आपके इकट्ठा है और यही सबसे सही पुण्य का आपके मौका है कि हम सभी लोग इस वाली भावना को लेकर समर्पित आपके रहें और कमिटेड आपके रहें इस चीज़ को लेकर। तो मैं भी यही सुनना चाहता था डॉक्टर साहब कि हम गांव पहाड़ में रहते हैं और आप जैसे लोग अगर इस भावना को थोड़ी बलवती करेंगे, और मेरी भी वार्ता हुई है कि तमाम जितने गांव पहाड़ में हमारे बहुत बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं इस बीच दूर शहरों से, तो मेरी भी उनसे यही वार्ता रहती है कि गांव पहाड़ में जो हमारे घर खंडहर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। और आने वाले टाइम पे अगर ये कुछ भावनाएं लोगों की बलवती होंगी तो ज़रूर हमारे जो पुराने छोटे बड़े घर हैं हो भी रही हैं, और पूरा आबाद भी होंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम नहीं आ पाए। मैं अपने बच्चे तक को भी मैं अपने गांव लेके आता हूं कि भाई जहां से आपकी जड़ें जो जुड़ी हुई हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जो है आपके परिवार तभी आपके उन्नति होता है जब उसको अपनी जड़ का आपके पता रहता है। तो ये सब लोग भोजन कर रहे हैं इस तरीके से। अभी भोजन चल रहा है, ये देखो। आप पहचान लिया? नमस्कार। खाने की सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ भी खा रहे हैं लोग, ने खा लिया है। नमस्कार मित्रों, तो 7 दिनों के भागवत कथा के कार्यक्रम को मैंने आज तक 20 भागों में आपको दिखाया और ये आज 20वां भाग है। और कल पारायण के 21वें भाग के रूप में मैं पूरे भागवत कार्यक्रम का समापन का एपिसोड आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये सब? और मेरे लिए बहुत कठिन काम भी था। मैं रात बहुत देर तक जाग करके और भागवत कथा प्रवचनों को माला के रूप में गूंथ करके पिरो करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। और मेरी पूरी ईमानदारी से ये कोशिश रही कि गांव पहाड़ के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाऊं। मित्रों, मैं अपने चैनल के ज़रिए और अपने ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को गांव पहाड़ की बहुत सारी गतिविधियों को से रूबरू कराता हूं और आपको एक स्वस्थ रूप में
आपको पेश करता हूँ। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी और मैं आने वाले टाइम पे प्रत्येक गांव के बहुत सारे सांस्कृतिक और उनकी पारंपरिक गतिविधियों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तो मित्रों, ये सब कैसा लगता है आपको? और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो मेरी इस कोशिश को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक गांव पहाड़ के लोगों को मेरी बात पहुंचाने का आप कोशिश कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।